अच्छा सर, आपने कहा कि फिर से वही सारा साइकिल शुरू हो जाएगा, तो क्या मान लिया जाए कि अभी जो हमारे यहाँ पर सोना 1 लाख के ऊपर ही रह रहा है, और जो इंटरनेशनल मार्केट में है, तो क्या मान लें कि ये सोना अब 1 लाख से नीचे तो नहीं आने का, मतलब हमें आदत डाल लेनी चाहिए कि सोने का भाव भाई 1 लाख रुपए ही देखा जाए। देखिए, मैं बहुत भविष्यवक्ता तो नहीं हूं, लेकिन इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम मुझे लगता है कि अगले 2-3 साल में तो मुझे कहीं पर भी ऐसा लगता नहीं है कि सोने में कोई बड़ी गिरावट आने की संभावना है। आप देखिए किस प्रकार से सारी कंट्री की सेंट्रल बैंकें गोल्ड बाय कर रही है। यदि और गोल्ड बाइंग भी किस रेट पे, $3,100 से 3,600 लेवल, 650 लेवल तक बैंक गोल्ड बाय कर रही है। यदि इस लेवल पे बैंक गोल्ड बाय कर रही है, तो अल्टीमेटली सारे बैंकों के इंटेंशन क्लियर समझ में आते हैं। वो अब गोल्ड को करेंसी मान चुके हैं, डॉलर बेच रहे हैं, गोल्ड खरीद रहे हैं। ब्रिक्स नेशन आपस के अंदर, जो ब्रिक्स नेशन का एक समूह है, उसकी मीटिंग हुई है, जिसके अंदर भी सारे ब्रिक्स नेशन लगभग इस चीज पर तय हो रहे हैं, इस चीज पर एक समझौता बन रहा है कि वो आपस में कोई ट्रेड बैरियर नहीं रखेंगे और फ्री फ्लो ऑफ ट्रेड होगा। तो ऐसे में अमेरिका अलग थलग पड़ता जा रहा है। अमेरिका तो टैरिफ लगाकर ट्रेड को फ्री फ्लो से होने से रोक रहा है, और ये कंट्रियां सब आपस में आ रही है। यदि आप सिर्फ ब्रिक्स नेशन के यदि आप दूसरे देशों के टोटल गोल्ड होल्डिंग को देखें, तो यूएस के होल्डिंग से ज्यादा होल्डिंग हो चुकी है। यदि ब्रिक्स नेशन की टोटल पॉपुलेशन देखें, तो वो मेरे ख्याल से वर्ल्ड की सबसे एक लार्जेस्ट समूह हो रहा है। तो आप अमेरिका किस बलबूते पे, किस समझदारी से दूसरे कंट्रियों को डराने की कोशिश कर रहा है या ट्रेड बैरियर डालने की कोशिश कर रहा है? आई डोंट थिंक कि वो लोग कभी भी ऐसे करके सक्सेस हो सकते हैं, या उन्हें कोई मदद भी मिल सकती है। वो दिन लद गए जब भारत जैसे देश वेस्टर्न कंट्री से डर जाते थे।